हमारे देश में एक बड़ा सवाल लगातार चल रहा है कि युवाओं का भविष्य कहाँ देखा जाए। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आपने देखा होगा कि नीट एग्जाम को लेकर किस तरीके से छात्रों को एक बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा। हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक बैठे थे और वही एक और ऐसा प्रदर्शन जो लगातार नजरें खींच रहा है वो है एफएमजी यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को लेकर। वहाँ पर भी एक जसवंत नाम के डॉक्टर है, जो एक सर है, जो हंगर स्ट्राइक पर लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं कर पाते स्टूडेंट्स तो शायद उनको 12वीं पास ही माना जाएगा। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो छात्र हैं उन्हें एमबीबीएस डॉक्टर कहा जा सकता है। और इसमें कहीं न कहीं इर्रेगुलैरिटीज़ भी लगातार देखी गई है और इसके साथ-साथ मिसमैनेजमेंट भी देखी गई है। हमने देखा कि तमाम ऐसी जगह सेंटर्स पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स के जहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं होती, कंप्यूटर नहीं होते, पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती, तमाम तरीके की चीज़ें। और ऐसे ही जो सिचुएशंस है वो इस एग्ज़ाम के दौर पर भी देखी गई है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ज़मीनी स्तर पे इस एग्ज़ाम की क्या हकीकत है, कौन इसको नहीं सही से कंडक्ट करवा पा रहा है, किसकी गलती है और स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा परेशान हैं, ये हम इन्हीं लोगों की मुँह ज़ुबानी जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जसवंत भी यहाँ पर मौजूद है और उधर एक एनबीई का पाप का घड़ा भी रखा हुआ है और एक बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है क्योंकि सवाल ये है कि देश के जो युवा है वो भविष्य कैसे बनाए अपना, क्योंकि जब भी मेडिकल की बात आती है तो हमेशा कंपटीशन की बात आती है। तो आप क्या मांगे कर रहे हैं पूरे सिस्टम से? सिस्टम से अब माँगे मैम, जब तक 3 दिन पहले तक कुछ माँगे अलग थी, अब रेज़िग्नेशन है। अब माँगे बची ही नहीं क्योंकि जितना 2 महीने हमने उनको टाइम दिया है, जितना उन लोगों ने हमारे साथ में गेम किया है, अब जो है कंपनसेशन की बात ही नहीं बची। जो हमारी मेन बात थी कि जो अननोन क्वेश्चंस विदाउट पैटर्न, ब्लूप्रिंट के बिना आपने एक सिस्टम में एग्ज़ाम ले लिया। अब उस एग्ज़ाम में आपने चेंज करके उन बच्चों के साथ अनजस्टिस किया। 50% मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर में आपने उन बच्चों का एग्ज़ाम लिया और उन बच्चों को फ़ेल कर दिया और हमने उनसे बात भी करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया। लगातार हम काफ़ी दिनों से उसमें लगे हुए हैं। उन्होंने हमारे साथ मीटिंग-वीटिंग खेल के लास्ट में हमें गुमराह करके और एक जगह पकड़ा दिया कि हम कंपनसेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइंडिंग नहीं मैच कर रही। जबकि कमिटी भी उनकी और उनकी जितनी भी पुरानी मीटिंग्स हुई हैं उसमें वो लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, खुद अपने वर्डिक्ट पे नहीं रह पा रहे हैं कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हमने कहा कि आपने वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए, एटलीस्ट ये शो कर दो कि कितना परसेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। आप कह रहे हो 14, एक मीटिंग में कह रहे हो 16, एक मीटिंग में कह रहे हो 14 और अब दोबारा से हम जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि MP4 के बस एक प्रिंट आउट दिखाते हैं हम आपको, वो देखने के लिए अंदर आ जाओ। तो अब वो बातें नहीं रही क्योंकि आपने हर बार टाइम माँगा, हर बार अपनी बातें चेंज की। तो अब हमारा भी अनिश्चितकाल जो ये अनशन है भूख हड़ताल का, ये अब आपकी रेज़िग्नेशन, चेयरमैन का रेज़िग्नेशन होगा, उसके बाद ही हम इस बात को सुन। आपका थर्ड डे आज हंगर स्ट्राइक का। तो जैसे हमने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखा और वो बहुत बड़ा हुआ और हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो क्या ये प्रोटेस्ट यहीं तक सीमित रहेगा या ये प्रोटेस्ट आगे भी बढ़ेगा? मैम ये प्रोटेस्ट शुरुआती दिन है। हम भी बच्चों को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, डॉक्टर्स वो पढ़ भी रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है, ये 40,000 परिवारों की बात नहीं है, 40 लाख लोगों की बात हो चुकी है और वो आ रहे हैं। लोग ऑन द वे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी हर चीज़ तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। जितने दिन मेरे फास्टिंग के बढ़ेंगे, मेरे को देख के बच्चा और अग्रेसिव होगा। मैं नहीं चाहता कि ये अग्रेसिवनेस बढ़े। इनको सुनना चाहिए, जब आपको 20 दिन बाद भी बातें सुननी है, तो क्यों ना 2 दिन में 3 दिन में सुन लो। ऐसा देश में ऐसा क्यों रूमर फैलाना चाहते हो? मतलब देश को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ और जितने भी टॉप लीडर्स हैं जो बैठ के दफ्तरों में एसी की चाय पीते हैं, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आपको रोड पे आके बात करनी पड़ेगी। वो आज कर लो या कल कर लो। कल करोगे तो वो चीज़ बहुत गलत होगी आप लोगों के लिए और वो बढ़ती जाएगी। आप भी फिर अपनी डिमांड चेंज करते हो, हम भी अपनी डिमांड चेंज करते हैं। बेटर है बुला लो, मिल लो, बात कर लो। हमारे यहाँ से स्टूडेंट जाएँगे, ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं ही नहीं, ये डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर हैं, स्टूडेंट भी नहीं, ये डॉक्टर हैं। ये पढ़े-लिखे लोग हैं, इनका प्रोटेस्ट में आपने इतने प्रोटेस्ट देखे होंगे मैम। आपने नारेबाज़ी के अलावा, भाषणबाज़ी के अलावा कुछ नहीं। आपको यहाँ पूरे कैंपस में कहीं भाषणबाज़ी दिख रही है? बच्चा अपना नोटबुक लेके आ रहा है, बच्चा अपना पढ़ रहा है, उसके अलावा वो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा। अब रेजिग्नेशन है, आप उसको सुधारना चाहते हैं तो बच्चों से बात कर लें, लोगों से मिल लें। अगर वो बच्चा चीज़ें कहता है, वो अब बच्चा डिपेंडेंट है, मैं बच्चों के लिए बैठा हूँ। वो जो कहेंगे, वो जो सुनेंगे,
मैं उनकी बात नाम है आपका? My name is Dr. Abhishek Yadav. I'm a foreign medical graduate. I have graduated from Russia and I have cleared my FMG exam, but yet I'm supporting the cause and I'm here on the behalf of the students who are facing this injustice right now. किस तरीके का इंजस्टिस हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, अगर वो हम क्लैरिटी देखें, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी स्टूडेंट्स इस चीज़ में बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल तो कैसे उनके लिए एक सपोर्टिव रहेगा? जी, अगर मैं आपको ईज़ी में समझाऊँ तो एनबीई जो होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, वो बेसिकली एफएमजी करके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, वो कंडक्ट कराता है। तो बेसिकली उन्होंने हमें एक्सपेरिमेंटल रैट समझ रखा है, एक गिनी पिग समझ रखा है अपना, कि हम पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। कोई प्रायर नोटिस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर, बच्चों के क्वेश्चन पेपर के अंदर वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, मतलब जो आज से पहले नहीं था। अब मैं आपको स्टूडेंट की सिचुएशन बताता हूँ। ये वो एग्ज़ाम है, अगर स्टूडेंट नहीं क्लियर कर पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास है। अगर वो क्लियर कर पाता है तभी वो इंडिया के अंदर एक एमबीबीएस डॉक्टर है। मैम आज तक ना INICT में ना एम्स में किसी में बिल्कुल, भी वीडियो किसी क्वेश्चन किसी नहीं में आए। ये वीडियो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पहली बार आए थे ये, पता है। और सबसे दिक्कत वाली बात पता है क्या थी? अब मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ उस बच्चे का। जून के अंदर एग्ज़ाम होता है, पीक हीट स्ट्रोक है, पीक हीट स्ट्रोक, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर्स की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ पर बच्चे, एक पंखा चल रहा है, 40 बच्चे, कंप्यूटर हीट थ्रो कर रहा है, बाहर से हीट आ रही है, बच्चे फेंट हो रहे हैं, इतना पसीना आ रहा है, मतलब वो बंदा ऐसे पूंछ के ऐसे डाल रहे हैं। नोएडा 62 के अंदर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, देयर वाज नो ऑपरेशनल लिफ्ट फॉर द स्टूडेंट्स हैव टू क्लाइम अप टू द 7th फ्लोर जस्ट टू रीच टू देयर असाइंड डेस्क। इतनी हालत ख़राब थी, फिजिकल एक्सर्शन इतना ज़्यादा था। प्लस स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आया, अटेम्प्ट किया, दूसरा आया, तीसरे में वीडियो चल रही है उसके सामने। मतलब एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक मेंटल एस्पेक्ट है कि उसके प्रेशर है दिमाग में कि उसको एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि उसकी लाइफ डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। और अचानक से वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, भाई वो स्टक हो जाता है वहाँ पे। इट वॉज अ सरप्राइज एलिमेंट। एंड इस बार का जो रिज़ल्ट आता है इन सब चीज़ों के बाद, वो बहुत ज़्यादा ख़राब आता है। जनरली एफएमजी का जो पासिंग परसेंटेज जो रहती है वो 25 से 35 के बीच में फ्लक्चुएट होती है, ये जेनरिक है, ठीक है। बट पिछले पास कुछ सालों से जो ट्रेंड है, हार्ड जो पेपर की जो हार्डनेस है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो जिस इस बार जब रिज़ल्ट आता है तो वो 12% होता है, लिटरली 12% पासिंग परसेंटेज होती है। इसका मतलब एनबीएमएस जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, वो ये कहना चाहती है 88% स्टूडेंट्स वर नॉट अप टू द मार्क। जिन्होंने ये पेपर दिया था वो ये कहना चाहते हैं। 12% था सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। लेकिन ये जो वीडियो की आपने बात की है कि थर्ड क्वेश्चन में अचानक से वीडियो आ जाता है और कोई भी स्टूडेंट है उसको नहीं पता ये चीज़ कैसा होगा, तो ये सिलेबस में नहीं था या एग्ज़ाम पैटर्न में नहीं था? नहीं था, एग्ज़ाम पैटर्न में नहीं था ये चीज़, ये सरप्राइज एलिमेंट था। अगर ये चीज़ हमें पहले से पता होती कि चलो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आना है, देयर इज़ समथिंग न्यू गोइंग ऑन इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी, इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, तो हमें समझ में आता। तो बेसिकली एनबीएमएस को मैंने क्यों बोला था कि एक्सपेरिमेंटल रैट्स हैं हम, क्योंकि उनको हम पर एक्सपेरिमेंट करना था कि ये वीडियो बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, क्या ये चल पाएंगे। अगर चलते हैं, अगर इट्स गुड, देन वील कॉपी पेस्ट इट टू नीट पीजी एग्ज़ाम एंड सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम और आपका आईएनएसई का एग्ज़ाम, इन सब के लिए। तो ये चीज़ थी बेसिकली। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों ने कोई कम्युनिटी बनाई या आपने आपने अपनी बात कहीं आगे रखी, क्योंकि इससे पहले भी हम तमाम एग्ज़ाम्स देख चुके हैं जो या तो लीक हो जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहती है, तो आप लोगों ने क्या स्टेप किए हैं अभी तक? मैम, हमने स्टेप किया, हमने ऑफिशियल चैनल्स को एक्सप्लोर किया, हमने प्रोटेस्ट भी किया था 3 अगस्त को जंतर मंतर पर। और वहाँ पर हमें एनबीएमएस ने आश्वासन दिया, हमें क्या कहते हैं, बुलाया। एक उनने बोला कि हम एक 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं, आपके जो क्लेम्स हैं उनकी पूरी की पूरी जांच होती है। 3 मेंबर्स की कमेटी में से 2 मेंबर्स उनके खुद के थे। एक मेंबर जो थे एयर मार्शल डॉक्टर कपूर थे, और वो भी बायस्ड ही थे एक तरीके से, क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड है, जो जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं इस टाइम में, वो एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन्स करवाती है। वो एक कंसल्टेंसी एजेंसी है, रूस एजुकेशन है वो, और वो एडमिशन करवाती है बेसिकली। तो कहाँ से क्या लिंक था, क्या मोटिव था, आई एम रियली नॉट श्योर। सर का इंटेंशन अच्छा भी हो सकता है, आई हैव नथिंग टू बैक इट अप, बट स्टिल रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी थी। उन्होंने जो कमेटी मेंबर्स की जो कमेटी बनी, उन्होंने जब उसका रिज़ल्ट हमें बताया, 18-19 तारीख को बताया इस चीज़ का रिज़ल्ट, कि कमेटी को सफिशेंट एविडेंस नहीं मिले हैं
कि आपका जो क्लेम है ना कि कंपनसेशन मार्क्स, हम बेसिकली हमारी यही डिमांड है कि कंपनसेशन मार्क्स हमें मिलने चाहिए। जो वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आई थी उसके अगेंस्ट में हमें कंपनसेशन मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि आपने हमारे साथ एक्सपेरिमेंट किया एंड वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटल रैट, यू आर एक्सपेरिमेंटल रैट्स। तो उस चीज़ का हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। बट कमेटी की जो डाटा होता है, डाटा के बेसिस पे कमेटी जो रिपोर्ट बनाती है वो ये बोलते हैं कि हमें सफिशेंट एविडेंस मिले ही नहीं हैं आपके क्लेम्स को सस्टेन करने के लिए कि जो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उससे कुछ क्या कहते हैं दिक्कत हुई है बच्चों को। अरे हुई है यार, वो रिजल्ट बता रहा है, 12% रिजल्ट आपको बता रहा है कि बच्चों को दिक्कत हुई है उस चीज़ से। आप एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि लगातार आप लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो आपने क्या सोचा, मतलब कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इस एक्सपेरिमेंट से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसके लिए किया जा रहा है? मैम डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारे बीच में मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बीच में। और क्योंकि हम बाहर से करके आते हैं एमबीबीएस, क्योंकि देखिए मैम, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है। नीट यूजी के आपने अच्छे से जानते ही होंगे, अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करता है तो उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, ठीक है। अगर वो बहुत ही हाई कट ऑफ जो जाती है उसमें वो कर लेते हैं। सेकंड, अगर किसी के पास पैसा है, अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ उसका पैसा है तो ही कैन गो इनटू प्राइवेट। व्हाट अबाउट द एवरेज स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 200 मार्क्स से लेके 400 500 जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं एडमिशन की, वो क्या करें, बट बनना उनको डॉक्टर ही है। तो दे चूज दिस अल्टरनेटिव पाथ ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। आपका रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, फिलीपींस, इन सब में लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन, एमबीबीएस मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हमें इंडिया से हट के बाहर ऐसी जगह पे जाना पड़ता है। मैं रशिया गया था मैम, आई वाज देयर फॉर 6 इयर्स एंड हम ना मुझे उसकी लैंग्वेज आती थी, ना मुझे खाना पता था, ना मुझे कुछ, बट स्टिल आई वेंट देयर। और वहाँ से मैं ग्रेजुएट होके आया और अब यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये एक चीज़ है। और इससे किसका नुकसान हो रहा है? इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 साल से रिपीट कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी जो है अभी इन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने ये पहली बार फेस किया था। जो हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, बिकॉज एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद ना रिकॉल्स होते हैं कि बच्चे अपनी मेमोरी के बेसिस पे, क्योंकि ये आंसर की हमें देते नहीं हैं। और आपको एक बात बताऊं, हम आंसर की आरटीआई के थ्रू भी नहीं मांग सकते हैं, बिकॉज ये हमसे लेकिन भाई है कि आंसर की तो हर एग्ज़ाम के बाद दी ही जाती है। एग्जैक्टली मैम, ये हमसे डिक्लेरेशन पे साइन करवाते हैं, बिकॉज एनबीएमएस एक्ट एज एन ऑटोनोमस बॉडी या वो करके कि आप आरटीआई एक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, इट्स आउटसाइड द आरटीआई एक्ट। आई डोंट नो व्हाई, इट्स अ स्क्रीनिंग एग्जाम। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने कहा कि हमें कंपनसेशन चाहिए, तो उसके साथ साथ आप अपनी ये वाली बात, क्योंकि अगर मीडिया कवरेज हो रही है अगर थोड़ी बहुत भी, उसके साथ साथ आप किस तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें कंपनसेशन चाहिए, और ये प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा? मैम ये प्रोटेस्ट आज तीसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का डॉक्टर जसवंत का। मैम बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मैं खुद इसी प्रोटेस्ट साइट पर रहता हूँ, सोता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। और ये आगे बढ़ेगा जब तक हमें कंपनसेशन मार्क्स नहीं मिलेगा। और एनबीई के जितने भी कमेटी मेंबर्स इसके पीछे हैं, और मैम बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ ऑलरेडी आ रही हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, अगर वो इरेगुलरिटीज़ जो चल रही हैं उसके बेसिस पे अगर रेजिग्नेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि हमने सारे आपके ऑफिशियल चैनल्स को एक्सप्लोर किया, हमने डेमोक्रेटिकली एज अ डॉक्टर हम हैं, ठीक है, वो हमने किया है, हमने गए हैं, हमने सारी चीज़ें करी हैं, बट हमें रेजिग्नेशन भी चाहिए, बिकॉज हम किसका? कमेटी के हेड्स का, और जो भी थे डॉक्टर, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता है, बट जो कमेटी के मेंबर्स थे बेसिकली। एग्जैक्टली, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ एनबीएमएस, उनके भी एफएमजी एग्ज़ाम के अंदर इरेगुलरिटीज़ भी बहुत हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था जिसने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया था पेपर के अंदर, क्योंकि हीट स्ट्रोक वाली सिचुएशन हो गई थी। तो उस बच्चे ने क्लेम किया कि सर मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, स्टिल आई गॉट 8 मार्क्स, लिटरली 8 मार्क्स। और ये लोग क्या करते हैं, जितने भी जो फ्रेशर्स हैं उनका पासिंग परसेंटेज ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो रिपीटर्स हैं। मतलब हमसे पूछते हैं कि आपने कितनी बार एग्ज़ाम दिया है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, और उसके बेसिस पे भी जज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं। और बात यह है कि हम आरटीआई डाल के इस चीज़ को प्रूव भी नहीं कर सकते हैं, ना हमें आंसर की प्रोवाइड की जाती है, ना ही कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और एक
सिंपल से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को इनने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया इस टाइम पर. सो दिस इज़ माई टेक.